देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्रि मनाते हैं, तो कुछ लोग व्रत और उपवास रखकर माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। यह पूरे भारत में हिंदुओं द्वारा बड़े ही उत्साह से मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, माँ दुर्गा के 9 रूप कौन से हैं और साल में कितनी बार नवरात्रे आते हैं और नवरात्रे मनाने के पीछे क्या कथा है। अगर आप भी इन सभी बातों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानकारी लेते हैं नवरात्रों के विषय में। साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिसमें 2 बार गुप्त नवरात्रि आते हैं और 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिसमें से शारदीय नवरात्रि का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू किए जाते हैं और इसका अंत विजयदशमी के दिन होता है। शारदीय नवरात्रि को हमेशा सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता के 9 रूप माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धदात्री शामिल है। ऐसा माना जाता है कि अगर 9 दिनों में माता की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है तो माता आपके सभी दुख हर लेती है, क्योंकि इन दिनों माता धरती को अपना मायका मानकर धरती पर आती है और इसीलिए पूरे 9 दिनों को माता को समर्पित करते हुए सभी लोग इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। चलिए आगे जानकारी लेते हैं माता के स्वरूप के बारे में। माता को दुर्गा माँ, जगदम्बा माँ, अम्बे माँ और शेरावाली माँ कहा जाता है। इन्हें भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में भी पूजा जाता है। तो चलिए माता के विषय में जानकारी लेते हैं कि इनका क्या नाम था और माता के ये नाम कैसे पड़े। अति सतयुग में राजा दक्ष की पुत्री सती माता को शक्ति कहा जाता है। शिव के कारण उनका नाम शक्ति हो गया, हालांकि उनका असली नाम दक्षायनी था। यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करने के कारण ही उन्हें सती कहा जाता है। बाद में उन्हें पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती नाम उन्हें इसलिए मिला क्योंकि वो पर्वतराज पर्वतों के राजा की पुत्री थी, इसीलिए उन्हें पार्वती कहा गया। जिस समय वो राजा दक्ष की पुत्री थी, माता सती ने अपने पिता दक्ष की इच्छा के विरुद्ध हिमालय में रहने वाले एक योगी शिव से विवाह किया। जब यज्ञ में दक्ष ने सती और शिव को न्योता नहीं दिया, फिर भी माता सती शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन दक्ष ने शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वह यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह खबर सुनते ही शिव ने अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव क्रोधित होकर धरती पर घूमते रहे। इस दौरान जहां जहां सती के शरीर के अंग और आभूषण गिरे, वहां बाद में शक्ति पीठ निर्मित हुए। जहां पर जो अंग या आभूषण गिरा उसे शक्ति पीठ का नाम दिया गया। अब हमारे मन में सवाल आता है कि माँ दुर्गा भगवान शिव की पत्नी पार्वती का ही रूप है क्या? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की क्या कहानी है। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर का कभी जन्म नहीं होता, बल्कि वो अवतरित होते हैं और माँ दुर्गा का भी जन्म नहीं हुआ। वो अजन्मा रूप हैं और वो भगवान शिव के अंश से अवतरित हुई हैं। दरअसल माँ दुर्गा को भगवान शिव की पत्नी पार्वती का ही रूप माना जाता है। ऐसे बहुत सारे मत हैं, लेकिन लोगों की सर्वमान्य मत के अनुसार माँ दुर्गा के अवतरण दानवों का संहार करने के लिए हुआ था। हुआ यह कि जब असुरों ने पृथ्वी पर अत्याचार
अत्याचार आरंभ किया तो ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि को तहस नहस करने लगे। वो का मुखिया महिषासुर था और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या कर कर उनसे वरदान मांगा कि कोई भी देव, दानव या मनुष्य उसे मार न सके। इसके बाद उसने सभी लोकों में तबाही मचानी शुरू कर दी। अमर होने का वरदान पाकर वह देवताओं को सताने लगा। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। इसके बाद तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया। भगवान शिव ने सभी की समस्या का समाधान करते हुए अर्धनारीश्वर रूप धारण किया और शरीर से स्त्री अंश को अलग किया। इस तरह माँ दुर्गा का अवतरण हुआ। माँ का यह रूप अजन्मा और अविवाहित था। महिषासुर अति बलशाली दानव था। तब देवताओं ने माँ को दिव्य अस्त्र दिए। भोलेनाथ ने माँ को दुर्गा को त्रिशूल भेंट किया तो वहीं श्री हरि ने सुदर्शन चक्र दिया। वरुण देव ने शंख भेंट किया तो अग्निदेव ने अपनी शक्ति प्रदान की। पवन देव ने धनुष और बाण, इंद्रदेव ने वज्र और घंटा तो यमराज ने कालदंड भेंट किया। प्रजापति दक्ष ने स्फटिक माला दी तो ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सूर्य देव ने तेज प्रदान किया तो समुद्र देव ने उज्जवल हार, 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, अर्धचंद्र, सुंदर हसली और उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की अंगूठियां भेंट की। वहीं पर्वतराज हिमालय ने माँ दुर्गा की सवारी करने के लिए शक्तिशाली सिंह भेंट किया। इस तरह माँ जब दानव से भी ज्यादा बलशाली हो गई तो रणभूमि में पहुंचकर और उन्होंने महिषासुर का अंत किया। ऐसा माना जाता है कि यह युद्ध 9 दिनों तक चला था और 9 दिनों तक देवताओं ने रोज देवी की पूजा आराधना कर उन्हें बल प्रदान किया। तभी से नवरात्रि मनाने की परंपरा शुरू हुई। भगवान श्री राम से जुड़ी हुई भी नवरात्रि की एक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि माता सीता को रावण के चंगुल से निकालने के लिए, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने दुर्गा माँ का अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान लगातार 9 दिनों तक चला। अंतिम दिन देवी प्रकट होकर राम जी को आशीर्वाद दिया कि वो विजयी हों। 10वें दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और प्रभु श्री राम ने अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक देवी की आराधना की और 10वें दिन रावण का वध किया। तभी से नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और 10वें दिन को दशहरे के पर्व के रूप में मनाया जाता है। माता पार्वती का असली नाम दक्षायनी था, लेकिन यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करने के कारण उन्हें सती कहा जाने लगा। बाद में उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया, इसीलिए वो पार्वती नाम पड़ा। पर्वतों के राजा पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उनको माता पार्वती का नाम मिला। ऐसा कहा जाता है कि अपने आत्मदाह के बाद देवी सती ने राजा हिमालय के घर शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया और तभी से इन्हें नव दुर्गा के रूप में पूजा जाने लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।